हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये इतने सारे प्लांट्स आए हैं, ये गेस करो ये कितने के होंगे। लिटरली ये 1800 रुपीज़ के हैं। और डिस्काउंट होने के बाद ये 1800 के हैं, क्योंकि वो जो नर्सरी वाले अंकल थे वो डैडी के जानने वाले थे। उन्होंने 400 का डिस्काउंट दिया और 2 प्लांट्स फ्री दिए। और 2 प्लांट फ्री दिए। कौन से थे फ्री? ये वाला और ये वाला, ये दोनों फ्री हैं। पहले हमारे यहाँ जो प्लांट्स थे वो सब अभी धूप की वजह से खराब हो गए। पहले जो प्लांट थे वो सारे धूप की वजह से खराब हो गए, और कुछ बचे हैं तो वो ये हैं, और कुछ नीचे हैं, और थोड़े से ये रहे और थोड़े नीचे हैं। वो पुराने वाले प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए थे, सो मम्मा ने यहाँ से निकाल के उनको गमलों में कर दिया, पॉट्स में। और यहाँ पर मम्मा ने 9 o'clock लगा दी, सब जगह लगा दी, सब जगह। वाह, ये देखो, एलोवेरा एलोवेरा। ओके, बाय द वे आज व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ ऐसी। हाँ जी, तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि किट्टू ने की है, तो उसको तो वो थोड़ा एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बीच का वाला जो पार्ट है वो मैंने स्टार्टिंग में ही लगा दिया है। अब करते हैं हम अपना ओरिजिनल ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नर्सरी, और अभी सुबह के 9 ही बज रहे हैं, बल्कि 9 बजे भी नहीं है अभी। लेकिन सबसे पहले हम नर्सरी आए हैं। ये मेरे घर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो अभी देखिए इनका गेट भी नहीं खुला हुआ है, और सबसे पहले हम ही आ गए हैं। तो गेट खोल दिया उन लोगों ने। फिर इनका यहाँ घर भी है और ये नर्सरी भी है। तो वैसे तो यहाँ से थोड़ा-सा दूर पे और वहाँ बहुत बहुत सारी नर्सरी हैं, तो वहाँ प्लांट्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने का टाइम नहीं था, और ये मेरे घर के पास में ही थी। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है ये नर्सरी, लेकिन यहाँ वैरायटी पौधों की बहुत अच्छी मिल जाती है। तो पहले भी मेरे इतने पौधे लगे हुए थे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था, लेकिन अब वो पौधे सारे सूख गए हैं, तो मैं वापस लेने आई हूँ। लेकिन अब नहीं सूखने दूँगी, क्योंकि वो पौधे भी मेरे 5-6 साल से चल रहे थे। अब आगे सूखे थे। तो ये वाले जो प्लांट्स मैं दिखा रही हूँ, ये प्लांट्स हमने चूज़ करके निकाले हैं, जो मुझे पसंद आ रहे थे। और पहले मेरे इसी तरीके के ना प्लांट्स 6-6 7-7 हो गए थे, क्योंकि मैंने कटिंग से भी बहुत पौधे लगाए हुए थे। तो अभी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो पौधे मैं ले लूँगी, और उसके बाद में मैं कटिंग से ग्रो कर लेती हूँ पौधे। तो ये देखिए, ये हमने एरिका पाम लिया है। ये ना बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ रखा हुआ। जैसे कि एरिका पाम मेरे पास काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे थे, सॉरी। अभी तो एक ही बचा हुआ है, लेकिन इनकी ना ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो इतना हाइट इनकी बढ़ नहीं पाती। लेकिन ये प्लांट मुझे गमले में उनके यहाँ बता रहे थे, वो 3 साल से लगा हुआ है, तो 3 साल से लग गया है, तो परमानेंट हो गया होगा वो। तो फिर हम ये वाला प्लांट लेकर आए हैं। लेकिन ये बहुत सुंदर प्लांट लग रहा था। अभी हम लोग घर आ गए, और कार हम ना डिग्गी इसकी ऐसे ही खोल कर लेकर आए थे, तब लेके आ पाए यहाँ तक। और वो भी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, और अभी सुबह का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी रोड पे, तो इजीली आ गया घर तक। तो ये कार में से निकाल रहे हैं सारे प्लांट्स, इनकी करवा रही है किट्टू हेल्प। और ये भैया भी यहीं पास में ही रहते हैं, तो वो भी हमारी हेल्प करवा रहे हैं। और करवाते ही हैं ये, खैर घर में कोई भी काम होता है तो काफ़ी हेल्प करवाते हैं ये। और ये हमने ना आर्टिफ़िशियल ग्रास जैसे बिछा रखी थी, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अभी बारिश के टाइम पे हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पानी आता है, बारिश का पानी आता है ऊपर से। थोड़ा-सा ओपन है ये वाला एरिया, बालकनी वाला, तो ख़राब हो जाती। और नीचे फ़र्श भी ख़राब, मतलब पानी भर जाता तो वो साफ़ नहीं हो पाता। उस चक्कर में हमने यहाँ से हटा दिया था इसको, और हर बार हटा ही देते हैं हम इसको। तो देखिए अभी मेरी ये बिछ जाएगी। और प्लांट्स तो बाद की बात है कि प्लांट्स तो बाद में रखे जाएँगे, लेकिन यहाँ का लुक ना इसी से बहुत ऑसम वाला आ जाता है। अभी आप लोग भी देखोगे, और बालकनी का ना पूरा फुल मेकओवर जब मैं कर लूँगी तो दिखाऊँगी।
और देखिए अभी तो हमने यही बिछाई है और बाकी जो प्लांट्स थे वो सबसे नीचे और ना सेकंड फ्लोर पे ऊपर सबसे ऊपर लेकर जाने हैं। तो मेहनत तो थोड़ी हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है मेहनत तो। और ना इनको प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। इनको गुस्सा आता है थोड़ा बहुत भी अगर गंदगी फैलती है ना प्लांट्स की वजह से, तो इनको बड़ा गुस्सा आता है, चिढ़ जाते हैं बुरी तरीके से। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं बेचारे, क्योंकि ना मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब शौक क्या, मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है यहाँ बैठकर। मतलब मैं ना अगर मुझे बोल दिया जाए कि मैं यहाँ घंटों घंटों बैठी रहूँ तो मैं वो भी बैठ सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है सुबह के टाइम पर। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सुबह की चाय मैं यहीं पीती हूँ, सुबह की भी शाम की भी। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ बैठ के। और जो हरियाली होती है वो मुझे लगता है कि जिनको प्लांट्स थोड़े बहुत भी पसंद होंगे ना, उनको सबको ऐसा फ़ील होता ही होगा। लेकिन मुझे तो मैं पागल ही हो जाती हूँ इस तरीके से ना पूरा हरा-भरा सा सब कुछ देख के। तो अभी ये वाले प्लांट्स मेरे बच गए थे क्योंकि ये यहीं रखे हुए थे, मैं इनको ऊपर लेके नहीं गई थी। तो ऊपर वाले प्लांट्स सब खराब हो गए थे और ये वाले प्लांट्स बच गए थे। वो भी मैंने इतनी मेहनत करी थी कि मैं सबसे पानी मेरा चढ़ नहीं पाता था। तो मैं नीचे से ना बाल्टियाँ भर-भर के लेकर आती थी, 6-7 बाल्टियाँ भर के लेकर आती थी, तब जाके इन प्लांट्स में मैं पानी डाल पाती थी। लेकिन सबसे ऊपर ले जाना थोड़ा-सा मेरे बस की बात नहीं थी, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना नहीं कर सकती थी। मैं यहीं तक आने में बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो ये वाले प्लांट्स मेरे बच गए थे। बाकी जो हम न्यू प्लांट्स लेकर आए हैं, वो सबसे ऊपर वाली छत पे हमने रख दिए हैं। तो अभी आज उसका भी काम करेंगे। ये देखिए ग्रास वाले जो प्लांट्स देख रहे हो आप, तो ये मैं सिर्फ़ 1 लेकर आई थी। 1 से ही ना मैंने कितने 9 प्लांट्स बना लिए हैं। दिखाऊँगी मैं आपको पूरे प्लांट्स जब लग जाएँगे तब। तो ये सबसे ऊपर वाली छत पे हम ले आए हैं इनको प्लांट्स को। और ये देखिए ऊपर से ना कितना अच्छा लुक लग रहा है। और इस सीढ़ियों पे से ना बीच-बीच में रख के, और अवदेश भी और ये मतलब किट्टू, आरू सब लोग लेकर आए थे। वो जो भैया थे साथ में, वो भी ऊपर उठवा के लेकर आए थे प्लांट्स। नहीं, नहीं सॉरी, वो उठवा के नहीं लेकर आए थे, वो नीचे-नीचे वाला काम करवा के फिर वो चले गए थे किसी काम से। अभी वो बोल गए हैं कि वो आएँगे, क्योंकि आज ना मेरे पास ग्लव्स नहीं है। इनके हाथ का क्या होता है कि पता नहीं, किसी-किसी का थोड़ा होता है, या तो वो जल्दबाज़ी कर देते हैं या फिर पता नहीं। वो जब भी हाथ लगा देते हैं ना मेरे प्लांट्स में लगाने के टाइम पे, तो वो मैंने बहुत नोटिस किया है, वो पौधा ना होता ही नहीं है, सूख ही जाता है। तो मैं इनसे नहीं लगवाती, मैं लगाती हूँ, या फिर उन भैया को मैंने बोला हुआ है, क्योंकि वो बड़े तरीके से जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से करते हैं। तो मैंने उनको बोला हुआ है कि भैया आप, जब मैं प्लांट्स लगाऊँगी तो आप आ जाना, क्योंकि मिट्टी-विट्टी वाला काम ना ग्लव्स पहन के करो तो ठीक रहता है। बाकी नेल्स में बड़ी दिक्कत होती है, मिट्टी भर जाती है, वो निकल तो बाद में जाती है, लेकिन दर्द होता है, काफ़ी देर तक तो दर्द ही होता रहता है, क्योंकि वो अंदर तक मिट्टी चली जाती है। उस वजह से आज ग्लव्स का ध्यान भी नहीं रहा मुझे। पहले के जो ग्लव्स थे वो ख़त्म हो चुके थे, मुझे लग रहा था कि शायद एक आध पेयर ना घर पे पड़ा होगा, लेकिन वो भी नहीं मिला मुझे। तो अभी ये जाने को तैयार नहीं हो रहे। तो अभी हम पुराने गमलों को भी नया कर लेंगे। तो हम साथ में ही ना ये कलर लेकर आए थे। वैसे क्या होता था कि ना ये वाला कलर नहीं लेकर आते थे अभी। अब मैं यार कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, कभी अवदेश बोलती हूँ, कभी अभी बोलती हूँ। तो आप लोग समझ ही जाइए कि इनका निकनेम है अभी, तो जहाँ याद रहा करेगा वहाँ बोल दिया करूँगी, क्योंकि मुझे अवदेश बोलने की हैबिट है। पर मेरी बहन को और इनकी बहन को थोड़ा-सा ऑड लग रहा है, तो कोशिश कर रही हूँ अभी बोलने की। तो जी हाँ, ये वाला कलर लेकर आए थे। तो ये पहले ना जो पहले से देख रहे हो आप ना, थोड़ा मैरून टाइप से लेकर आते थे, वो मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगता था। तो इस बार मैं ये रेड वाला कलर खरीदवा के लेकर आई हूँ। और और भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगी मैं दिवाली तक, तो देखते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम अभी बचा नहीं है, बहुत काम पड़े हुए हैं। तो देखते हैं हम और चीज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते डीआईवाई। और बाकी तो जो मेन है वो काम तो हम करेंगे ही करेंगे। और ये देखिए ये वाले जो चीनी मिट्टी वाले जो गमले हैं ना, ये भी हम 2 लेकर आए। बाकी में बाकी नीचे भी मेरे काफ़ी रखे हुए हैं। और हमारे यहाँ ना बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमने मतलब बहुत नुकसान किया था उन्होंने। ये मेरी ना दीवार पे बाउंड्री पे रखे हुए थे ये चीनी मिट्टी वाले गमले, और आपको ये तो पता ही होगा कि बड़े महँगे आते हैं ये। तो वो एक बार बंदर वहाँ से निकल के जा रहे थे, तो मेरे 6 चीनी मिट्टी वाले गमले ना निकलते हुए गए थे। वो 6 गमले मेरे, वो तो बंदर तो बिल्कुल इंसानों जैसी हरकतें करते हैं। वो हाथ मतलब अपने हाथों से गिराते हुए चले गए थे उनको। तो मेरे 6 प्लांटर टूट गए थे। तो बहुत अफ़सोस हुआ था मुझे, पर क्या ही कर सकते हैं, बंदरों का क्या ही बिगाड़ सकते थे। लेकिन अभी हम लोगों ने टेरेस पे ना साइडों से तार बाँध रखे हैं,
कि जो खेतों में अभी लगाने लगे हैं उसमें हल्का सा करंट आता है, मतलब ये नहीं किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन हाँ करंट आता है, हल्का सा झटका मारता है वो। तो तो वो हमने लगा रखे हैं ताकि वो बंदर हमारी छत पे ना आ सकें और ये पौधे-वौधे ना हमारे ख़राब ना करें। और बाकी बहुत ज़्यादा तेज़ झटका नहीं आता है क्योंकि आरू तो मज़े-मज़े में ना 2-3 बार उसको टच भी कर लेता है। तो वही हमने लगा रखे हैं जिसकी वजह से अब हमें थोड़ा-सा रिलैक्स है कि हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, मंकी आ ही नहीं पाएँगे तो क्या ही नुकसान करेंगे हमारे प्लांट्स का भी। और वो भी मजबूरी में तब लगाने पड़े थे क्योंकि इनके ना यूनिफ़ॉर्म की इनकी ऑफ़िस की भी यूनिफ़ॉर्म है, तो वो 2 शर्टें फाड़ गए थे। तो साल में ना इन लोगों को 2 या 3 जोड़े मिलते हैं यूनिफ़ॉर्म के, तो फिर दोबारा नहीं मिलते हैं। तो अगर क मिलते भी हैं तो पेमेंट करना पड़ता है, इस वजह से फिर वो बंदर वाला इंतज़ाम हमें करना ही था तो कर लिया। ये देखिए बात करते-करते ना मैं भूल ही गई, ये मेरी बड़ी वाली दीदी आ गई हैं। वो मेरे घर के सामने किसी काम से, ये जो साथ में येलो साड़ी पहनी जो दीदी बैठी हुई हैं, ये इनको ना नहीं इनके बेटे को, सॉरी, इनके बेटे को कुत्ते ने काट लिया है, तो मेरे घर के सामने एक दीदी रहती हैं, वो दवा देती हैं। तो ये वहीं आई थी, तो बड़ी दीदी ने सोचा कि चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ में। तो दीदी को भी बेचारी को परेशान होना पड़ा, हम लोग ऊपर थे, तो बेचारी ऊपर तक ही आ गई हैं। तो अभी थोड़ा-सा बस हम गप्पे मार रहे हैं, तो अभी मेरा काम रुक गया है, मैं उनसे बातें-वातें कर रही हूँ और ये अपना कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बाकी प्लांट्स तो अगर वो भैया नहीं आते हैं तो फिर मुझे ही लगाने पड़ेंगे। और मिट्टी भी पूरी गमले की ना पुरानी वाली मिट्टी हो गई है, तो उसको थोड़ा-सा ठीक करने के लिए पूरा ना इसको एकदम से रगड़ लेंगे, पीट-पीट के ना बिल्कुल ठोंक, मतलब पीट के बिल्कुल चूरा जैसा बना लेंगे। फिर ये जो बोरी रखी हुई है व्हाइट वाली, उसमें है मेरा खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो वो मैं पूरा अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि जब तक है ना मिट्टी गमलों में अच्छी नहीं होगी तो पौधा ग्रो भी नहीं करता है और जल्दी मर जाता है। और वैसे भी नर्सरी से जब लेकर आते हैं पौधे तो उनको हमें 2-3 दिन के लिए ना ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि थोड़ा-सा वो बेचारे डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं कि अपनी फैमिली छोड़ कर आते हैं। इतने हरे-भरे में से आते हैं तो थोड़ा-सा मुरझा से जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी काम निपट जाए, उतनी जल्दी मैं फ्री हो जाऊँगी तो किट्टू की ड्रेसेस थोड़ा बना लूँगी। नहीं तो कहीं ऐसा ही ना हो कि बस उसकी ड्रेस मैं बना ही ना पाऊँ और मैं लेके खरीद के भी नहीं लेकर आई हूँ। तो फिर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो आज सुबह ही हम लेकर आए हैं और अभी ये दोपहर का टाइम होगा, आई थिंक अभी 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास वॉच नहीं है। मोबाइल तो वीडियो पे लगा ही हुआ है, तो टाइम मुझे एकदम से फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, इतना टाइम हो गया होगा। तो बस 2-3 घंटे ही का हमने पौधों को रेस्ट दिया है, बाकी देखते हैं। वैसे हम बहुत ज़्यादा उनकी ना जड़ें जो होती हैं ना, उनको छेड़ना नहीं चाहिए, तो एक बार के लिए लग भी जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि ना उनकी जड़ों को ना छेड़ें हम। और बाकी मैं मिट्टी भी निकालती जा रही हूँ गमलों में से क्योंकि ये मिट्टी ना काफ़ी जैसे जम जाती है, पानी-वानी भी पड़ता रहा है और बेचारी मिट्टी में एनर्जी तो बिल्कुल बची ही नहीं होगी पौधों को लगाने वाली, तो उसको हम लगाएँगे। तो इसमें मैं थोड़ा-सा ना बालू जो आती है वो मिक्स करूँगी मिट्टी में मैं, जिससे मिट्टी ना थोड़ी हल्की हो जाती है। तो क्या होता है कि पौधों को ना जड़ें-वड़ें जो फैलती हैं ना इधर-उधर, तो उनको बढ़ने का टाइम मिल जाता है, एकदम ठोस मिट्टी हो जाती है। तो पौधा ग्रो होना भी बंद हो जाता है और नीचे से जल के खराब हो जाता है। तो ये इतने अच्छे से मैं इसलिए समझा पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं करीब हो गए मुझे 7-8 साल, तब से मैं प्लांट्स लगाती आ रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बड़ा सर्च किया था यूट्यूब पर, बड़ी वीडियोस देखती थी मैं क्योंकि प्लांट्स लेकर आती थी और अच्छे से मुझे चीज़ें नहीं पता होती थी, तो मेरा प्लांट्स ना ख़राब, मतलब मेरे प्लांट्स ख़राब हो जाते थे। 1-2 महीने ही बहुत मुश्किल से चल पाते थे, तो ख़राब हो जाते थे। और पहले तो मुझे प्लांट्स के नाम भी नहीं पता था, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि शायद 1-2 प्लांट बहुत ही ज़्यादा कोई नया हो तो उसका नाम मुझे नहीं पता होगा, अदरवाइज़ मुझे सारे प्लांट्स के नाम भी पता है। ये भी थोड़ा-सा चौंक जाते हैं कि ना प्लांट्स के नाम तो ऐसे लेती है जैसे अपने बच्चों के नाम ले रही है। तो मुझे रहता ही है और बाकी दीदी बोल रही हैं कि क्या ही तुम पौधों में फालतू में खर्चा करती रहती हो, इतना पैसा बर्बाद करती हो। और ऐसा नहीं है, अभी प्लांट्स मुझे ज़्यादा लेकर आने पड़े हैं, तो मैं दीदी को वही बोल रही हूँ कि नहीं दीदी, मैं बहुत स्टार्टिंग जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं एक प्लांट लेकर, जैसे कि ना किसी भी वैरायटी का एक प्लांट लेकर आई थी, उससे मैंने 5-5 6-6 प्लांट बना लिए थे।
और जो लक्ष्मी कमल वाला फ्लावर आता है वो तो काफ़ी महंगा आता है, 300 साढ़े 300 के आसपास में आता है, छोटा सा फ्लावर। उसमें भी ना थोड़ी थोड़ी सी, जैसे उससे तो लीफ से भी निकल आता है, एक लीफ ना पानी में, मतलब कि उसमें मिट्टी में दबा दो और उसको थोड़ा सा ध्यान रखो तो उससे भी निकल आता है। तो मैंने उसी से 7 प्लांट बनाए थे लक्ष्मी कमल के, तो मैंने काफ़ी लोगों को दे भी दिए थे वो। और बाकी मेरा ख़राब हो गया था, मेरा तो मैं बता ही रही हूँ। नहीं, नहीं सॉरी, वो धूप की वज़ह से ख़राब नहीं हुआ था, वो तो बहुत छोटा-सा होता है तो उसको मैं कहीं भी रख लेती थी। वो एक्चुअली बंदरों ने ही ख़राब किया था, बालकनी में मेरे में रखा हुआ था, तो मैं दिन में अंदर रख लेती थी और थोड़ा सुबह शाम की धूप दिखाती थी मैं उसको, तो मैंने वो उसी टाइम पे वहाँ रखा हुआ था। तो वो बंदर जो आए थे, मैं बता रही हूँ, जो 6 गमले मेरे तोड़ के गए थे, उसी टाइम पर वो उसको भी उखाड़ के बाहर फेंक गए थे। उस टाइम पे उन्होंने भी प्लांट्स मेरे काफ़ी बेकार किए थे, ख़राब कर दिए थे। जो टोकरियों में जो मेरे प्लांट्स टंगे हुए थे वो भी सब ना वो हाथों से निकाल के खींच के तोड़ गए थे। इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया था, तभी मैंने ना ये करंट वाला लगवाया था। उस टाइम पे तो मुझे ऐसे गुस्सा आ रहा था ना बंदरों के ऊपर कि बस पकड़ लूँ और लगा दूँ उनकी मार। तो ये जो मैं भैया की बात कर रही थी, ये भैया आ गए हैं। तो एक्चुअली ना इनकी खेती-वेती भी है, इनका खेत है, तो ये बहुत अच्छे से ये वाला काम ना बड़े तरीके से करवा देते हैं। तो मैं उन्हीं को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भैया यार प्लीज़ सही टाइम पर आप आ गए हो, तो थोड़ी मेरी हेल्प करवा दो। और अच्छा है मेरे पास आज ग्लव्स नहीं थे तो मेरे हाथ बच जाएँगे। नहीं तो मुझे हाथों की ना, मैं प्लांट्स लगाती तो हूँ, वैसे तो ग्लव्स का ही यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन अगर बाई चांस ग्लव्स नहीं होते हैं, तो जब मिट्टी का काम करती हूँ तो 2-3 दिन तक ना हाथों की बड़ी केयर करनी पड़ती है, तब जाके वो हाथ ठीक हो पाते हैं। बाकी ये इकट्ठा वाला जो काम होता है वो थोड़ा-सा हेवी हो जाता है, बाकी हल्का-फुल्का तो वो गुड़ाई-वुड़ाई वो सब कुछ तो ना खुरपी से होती रहती है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। बाकी तो हम ग्लव्स का स्टॉक मँगा के रखते ही हैं। तो ठीक है, मैं दीदी की बात कर रही थी तो वो बोल रही थी कि क्या ही तुम गमलों में ना पौधे लगाती रहती हो, फालतू में पैसे वेस्ट करती रहती हो, इससे अच्छा तो है कि आप सब्जियाँ लगाया करो। तो नहीं, मैं सब्जियाँ भी ख़ैर सारी सब्जियाँ तो मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि जब ना अभी ये जो सर्दियों वाला मौसम आ रहा है तो इस टाइम पे मैं हरी मिर्ची लगा लेती हूँ और धनिया लगा लेती हूँ। और हमारे पास जगह मतलब ज़मीन नहीं है ना, गमले ही तो हैं और बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े गमले अब देश ना रखने नहीं देते हैं ऊपर, वज़न की वज़ह से। यही बहुत मुश्किलों से रखते हैं, कभी-कभी तो खूब गुस्सा भी कर जाते हैं कि इतने ज़्यादा ना मिट्टी मतलब वज़न बढ़ाती रहती है छत पे। तो बस वही है कि बहुत ज़्यादा हम नहीं रख सकते। बाकी ये दीदी प्रवचन दे ही रही हैं यहाँ पे, बाकी ना जिया जी को बहुत ज़्यादा शौक है पौधों का, तो बोल रही हैं कि ना मुझे तो उनके ऊपर ही गुस्सा आती है। तो मैंने कहा बस वही होता है कि कह रही हैं कि ना किसी दिन जिया जी इधर-उधर चले जाएँगे तो मैं ना पीछे से सारे गमले फेंक दूँ, मतलब सारे पौधे ना उनके फेंक दूँगी। तो मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा दीदी आप यहीं बोल रहे हो, उनके सामने कुछ नहीं बोल पाओगे, वो तो भई पुलिस में और हैं, तो वो 2 बातें सुनते हैं और 4 सुनाते हैं। तो दीदी यहीं पीछे से ही पीठ पीछे ही बोल ले रही हैं जिया जी के बारे में, सामने कुछ नहीं बोल पाती हैं वो भी। लेकिन उनका ये है कि उन्होंने जो प्लांट्स लगा रखे हैं, वो सबसे इनका 3 फ्लोर का घर है और उन्होंने सबसे लास्ट वाली टेरेस पे पौधे रखे हुए हैं, तो वहाँ वो खुद ही चढ़ पाते हैं और तो कोई चढ़ ही नहीं पाता। दीदी ने तो इतने सालों में देखे भी नहीं होंगे पौधे कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। मैंने खुद नहीं देखे एक्चुअली। मुझे खुद नहीं पता कि दीदी के यहाँ पे कौन-कौन से पौधे हैं और जबकि उनकी पूरी ऊपर वाली जो टेरेस है, वो पूरी पौधों से भरी हुई है। उनके यहाँ होंगे 300-400 के आस-पास में पौधे। लेकिन सबसे ऊपर वाली छत पे रखे हुए हैं और वहाँ की ना सीढ़ियाँ भी नहीं है, वैसी वाली लकड़ी वाली जो सीढ़ी है वो वाली है, तो फिर वहाँ हर एक कोई बंदा तो चढ़ के नहीं जा सकता है, मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगता है। तो मैं वही बोल रही हूँ दीदी को, मैंने कहा दीदी सबसे ऊपर वाली टेरेस से पौधे आप अपने निकाल के ना नीचे कहीं थोड़ा बालकनी वगैरह में रखो। तो उनको तो खुद ही शौक नहीं है बेचारी को, तो फिर वो क्या ही रखेंगी, कह रही हैं मुझे तो मैं बच्चों का काम करना ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है, ये हो रहा है, एक आफत मोल ले लूँ। तो हाँ, ये तो ख़ैर होता है कि ना हम ये चीज़ें करते हैं तो इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। जैसे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है हमें खाने-पीने का, उसी तरीके से प्लांट्स का भी रखना पड़ता है। तो मैं कहीं भी ना 2 दिन के लिए भी घर से बाहर जाती हूँ, तो मुझे प्लांट्स की बहुत चिंता हो रही होती है। तो जी, आज ना सिर्फ़ ये हमने पूरे प्लांट्स पेंट कर दिए हैं और साथ ही साथ हमने लगा भी दिए हैं और आज हम इनको ना ऐसे के ऐसे यहीं छोड़ देंगे क्योंकि अभी थोड़ी बहुत देर में अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में ना वैसे भी प्लांट्स का काम नहीं करना चाहिए। तो आज हम इनको छोड़ देंगे, बाकी मैं कल इनको पौधों को नीचे लेके भी जाऊँगी और अपना गार्डन का भी इनको ना पौधे सेट होने के बाद में किस तरीके से लग रहे हैं और बाकी मैंने ना 1-2 चीज़ें इनसे बोला हुआ है, अगर वो ले आते हैं तो डीआईवाई करेंगे क्योंकि मुझे वहाँ बहुत मस्त वाला लुक चाहिए, मतलब कि बहुत अच्छा जैसे दिखे। वैसे तो अच्छे प्लांट्स और वो घास
आपसे बातें करते करते मुझे पता ही नहीं लगा, टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो जी आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो नए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।